फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, एलआईसी में आज के दिन हमें एक जबरदस्त गिरावट होते हुए दिखाई दी है। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन एलआईसी हमें करीब करीब 6% के करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एलआईसी में जबरदस्त आज के दिन हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो गिरावट होते हुए आज के दिन दिखाई दे दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन सामने आया है। तो वो क्या रीजन है, किस वजह से एलआईसी में आज के दिन इतना जबरदस्त गिरावट होते हुए दिखाई दी है, इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ से दोस्तों ये भी जानेंगे कि जो लोग एलआईसी में अभी फंसे पड़े हुए हैं उनका क्या रणनीति होना चाहिए, उन्हें अभी क्या करना चाहिए। और जो लोग सोचे एलआईसी में फ्रेश एंट्री लेने का, उनके लिए कौन सा लेवल सही होने वाला है फ्रेश एंट्री लेने का। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ से दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल सामने निकल कर आई है, और वो आर्टिकल आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप एलआईसी में इन्वेस्टेड हो। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 690.90 पर, हाई बनाया इसने 690.90 का, लो बनाया इसने 665.45। और साथ ही दोस्तों इंट्राडे में इसमें हमें करीब करीब 6% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो देखा है तो जिन लोगों को एलआईसी का आईपीओ अलॉट हुआ था और वो लोग अगर अभी भी एलआईसी को होल्ड करके रखे हुए हैं, तो देखा है तो उनको बहुत ही एक अच्छा खासा अभी लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो अभी उनको क्या करना चाहिए, उन्हें अभी होल्ड करके रखना चाहिए या फिर सेल आउट करके निकल जाना चाहिए। तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल सामने निकल कर आई है, और इस आर्टिकल की मदद से आप सभी लोग जान पाओगे किस वजह से एलआईसी में आज के दिन हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, और आने वाले समय में एलआईसी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी या नहीं। तो अब इस आर्टिकल पर नजर डालो। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ कि एलआईसी में हमें 10 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब जो एंकर इन्वेस्टर्स है, जिन लोगों ने एलआईसी के आईपीओ पर इन्वेस्ट कर रखा था, उनका देखा जाए तो 30 डेज लॉकिंग पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है। और एलआईसी जो है अपने इशू प्राइस दैट मींस 949 रुपीज का जो इशू प्राइस था एलआईसी का, उससे 28% लो में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एंकर इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने आईपीओ के एक दिन पहले इन्वेस्ट करके रखा था, दैट मींस एंकर इन्वेस्टर जो है वो 59.3 मिलियन का जो है वो एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया था। और सेबी का नियम है कि अगर एंकर इन्वेस्टर्स किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एक लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड जो है वो 30 डेज का होता है। दैट मींस 30 डेज के अंदर वो लोग अपना होल्डिंग जो है वो ओपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं। और मंडे के दिन जो एंकर इन्वेस्टर्स का जो 30 डेज लॉकिंग पीरियड था वो खत्म हो चुका है, और मंडे से एंकर इन्वेस्टर्स जो वो क्या कर रहे हैं, अपने होल्डिंग्स जो है वो दबाकर ओपन मार्केट में बेचे जा रहे हैं। और यही एक रीजन है जिस वजह से आज के दिन भी हमें एलआईसी में जबरदस्त गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि मंडे से जो एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉकिंग पीरियड है वो खत्म हो चुका है, और मंडे से ये एंकर इन्वेस्टर्स लोग दबाकर सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मंडे के दिन एलआईसी जो है वो 4% तक हमें टूटता हुआ दिखाई दिया, और एलआईसी का जो मार्केट कैप है वो अब हमें 4,34,052 करोड़ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रजत शर्मा जो कि फाउंडर और सीईओ है सना सिक्योरिटीज के, उनका यह मानना है कि एलआईसी में अभी हमें फिलहाल कोई भी सिग्निफिकेंट जंप होते हुए नहीं दिखाई देगी। और उनका यह भी मानना है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में एलआईसी हमें और भी 10% के करीब टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, और मे भी 10% के करीब टूटने के बाद एलआईसी में हमें बाउंस बैक होते हुए दिखाई दे सकती है। मे बी एलआईसी 5 से 10% तक बाउंस बैक कर सकता है इस लेवल से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभी एलआईसी में हम लोग इस लेवल से खरीदारी करना शुरू कर दे, क्योंकि अभी इस लेवल पे एलआईसी में खरीदारी करना दैट मींस अपने पांव में खुद से कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाएगा। अभी एलआईसी में कोई भी हमें रिकवरी होने का आसार नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि कुछ महीने में या फिर कुछ सालों में एलआईसी डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ऐसा मे बी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अभी आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो ही अच्छा है। अभी एलआईसी ने कोई भी रीजन नहीं दिया है कि अभी उसमें हम लोग फ्रेश एंट्री ले या फिर होल्ड करके रखें। तो अब दोस्तों होपफुली इस आर्टिकल के माध्यम से आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि किस वजह से एलआईसी में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है आज के दिन भी। तो और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जान के रखो कि निफ्टी और सेंसेक्स का भी पूरा बैंड बजा पड़ा हुआ है। निफ्टी जो है वो करीब करीब हमें 500 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन, और सेंसेक्स जो है वो हमें 1500 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही। और जो निफ्टी है वो अपने 52 वीक लो के करीब ट्रेड कर रहा है। दैट मींस 14,000 के लेवल के करीब निफ्टी 50 जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एफआईआई जो है वो लगातार सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं। जिस तरह से मार्केट में फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से दोस्तों निफ्टी 50 जो है अपने 52 वीक के लो के बहुत ही करीब हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, मे भी दोस्तों निफ्टी जो है वो अपने 52 वीक लो को टच करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है कुछ ट्रेडिंग सेशन में।
में। तो अभी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि LIC को पूरी तरीका से आप अवॉइड करो दोस्तों, क्योंकि एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि LIC में जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, ये गिरावट हमें थमता हुआ नहीं दिखाई देगा और भी हमें 10-15% तक LIC जो है वो गिरता हुआ दिखाई देगा। और LIC से अभी हमें वैसा कुछ खबर भी कुछ सामने निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि उस खबर के बेसिस पर हम लोग LIC को बाई या होल्ड करके रखें। तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करो दोस्तों, और LIC को फिलहाल अभी पूरी तरीका से अवॉइड करना ही बेहतर होगा। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि ये लेवल सही होने वाला है LIC में इन्वेस्ट करने का, सलाह यही रहेगी अभी अवॉइड करो दोस्तों। मैं रेगुलर बेसिस पर LIC को लेकर वीडियो बनाते रहता हूं दोस्तों, तो जब भी हमें इंडिकेशन मिलेगी कि इस लेवल से LIC बाउंस बैक करते हुए हमें दिखाई दे सकता है, मैं आपको अपडेटेड कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल LIC को पूरी तरीके से अवॉइड करो, क्योंकि अवॉइड करना ही बेहतर होगा LIC को फिलहाल के लिए। तो दोस्तों इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।